हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल कृषि ज्ञान में। मैं आज आप सभी के लिए वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का आज पेपर था, फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का, और हम इस पेपर को अनसॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न सस्य विज्ञान के जनक कौन है? सस्य विज्ञान के जनक, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, पीटरो डे क्रेजेंसी हैं, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, टेट्राजोलियम परीक्षण किया जाता है। टेट्राजोलियम परीक्षण बीज की जीवन क्षमता के लिए किया जाता है, इसका सही उत्तर है चौथा। तीसरा प्रश्न है, किस फसल के रोपण या वृद्धि के लिए उसकी उपयुक्तता के संबंध में मिट्टी की भौतिक स्थिति को कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है पहला, ऑप्शन पहला, टिल्थ। अगला प्रश्न है, कार्बनिक पदार्थ में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कितना होता है? कार्बनिक पदार्थ में कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात 10 और 1 का होता है, इसका सही उत्तर पहला ऑप्शन। तो पांचवा प्रश्न है, माइक्रोबियल अपघटन के परिणाम स्वरूप किसी तत्व का स्थिर रूप से उपलब्ध रूप में रूपांतरण कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है पहला ऑप्शन, स्थिरीकरण। अगला प्रश्न है छठा, निम्नलिखित में से किसे विस्फोट उर्वरक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे विस्फोट उर्वरक कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है अमोनियम नाइट्रेट, ऑप्शन दूसरा सही है। चौथा प्रश्न, जल उपयोग दक्षता को परिभाषित किया गया है, इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न, फसलों के लिए पानी की आवश्यकता बराबर होती है। फसलों के लिए पानी की आवश्यकता बराबर होती है, इसका सही आंसर है 8वां का पहला, पानी का वाष्पीकरण नुकसान। 9वां प्रश्न, ग्लाइकोफोसेट किस प्रकार का शाकनाशी? ग्लाइकोफोसेट नॉन सेलेक्टिव कॉन्टैक्ट प्रकार का शाकनाशी, इसका सही आंसर है पहला। अगला प्रश्न है 10वां, फलियों में खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए क्लोरेलिन का प्रयोग आमतौर पर किया जाता है, इसका सही ऑप्शन है पहला, पूर्वोद्भव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी सिंचाई क्षमता उच्चतम है? तो इसका सही आंसर है ड्रिप इरिगेशन, बूंद सिंचाई, ऑप्शन नंबर तीसरा। 12वां प्रश्न है, भारत में ड्रिप सिंचाई की शुरुआत कहाँ हुई थी? जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि भारत में ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत इजराइल देश से हुई थी, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला। फेलेरिस माइनर किस फसल का महत्वपूर्ण खरपतवार है? जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि फेलेरिस माइनर गेहूं में लगता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2। 14वां प्रश्न है, सिंचाई दक्षता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 15वां प्रश्न है, मिट्टी में पानी के प्रवेश की प्रक्रिया को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी, तो इसका सही ऑप्शन है चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंधी गुड़ाई कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे अंधी गुड़ाई कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अंकुरण के पहले गुड़ाई करना, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अधिकांश खेत फसलों के लिए बुआई की इष्टतम गहराई होती है? तो इसका सही उत्तर है 3 से 5 सेमी, पहला ऑप्शन पहला। 18वां प्रश्न, 2,4-D किसका रासायनिक नाम है? 2,4-डाइक्लोरोफ्लोरोडेक्सी एसिटिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो इसका सही आंसर है 2,4-D, ऑप्शन नंबर 3। पैराक्वाट किस प्रकार का शाकनाशी है? पैराक्वाट, इसका आंसर तीसरा है, कॉन्टैक्ट सेलेक्टिव, थर्ड ऑप्शन सही है। 20वां, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी कितने लीटर के बराबर होता है? तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी 1 लाख के बराबर होता है, इसका सही उत्तर है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? निम्नलिखित में, जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हो कि सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा काफ़ी अधिक पाई जाती है, 42% के लगभग पाई जाती है। अगला प्रश्न है, क्षेत्र जल उपयोग दक्षता को परिभाषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है पहला। और अगला प्रश्न है, आधुनिक जुताई के जनक कौन है? आधुनिक जुताई के जनक जेंथ्रो टूल हैं, तो इसका सही उत्तर है दूसरा, ऑप्शन नंबर 2। 24वां प्रश्न है, जुताई से मिट्टी की जल धारण क्षमता और अंत
संयदन बढ़ जाता है, लेकिन यह क्या कम करता है? तो इसका सही उत्तर है तीसरा, मृदा संरचना। अगला प्रश्न है, मृदा और पौधे के भौतिक गुण जो पौधे द्वारा जल की गति, प्रतिधारण और उपयोग को प्रभावित करते हैं कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, मृदा पौध जल संबंध, पौधा जल संबंध। तो 26वां प्रश्न, रसायन के उत्पादन के माध्यम से एक पौधे के दूसरे पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की घटना को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है दूसरा, वोल्टाइजेशन। 27वां प्रश्न है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? इसका सही आंसर है मक्का, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है टीएसपी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार परिवार एमारेंथी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है चेनोपोडियम एल्बम, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, लासोकिस हर्बिसाइड्स का वैज्ञानिक नाम है। लासोकिस हर्बिसाइड्स का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका सही आंसर है एंट्राजीन, ऑप्शन नंबर 1। 31वां प्रश्न, फसल चक्र को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसका सही ऑप्शन है सेकेंड। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक फसल की वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। 33वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादक वृद्धि मंदक है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, जिब्रेलिन। अगला प्रश्न, मूंगफली में तेल व प्रोटीन की मात्रा होती है। मूंगफली में तेल व प्रोटीन की मात्रा होती है। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 3, 45 और 26। अगला प्रश्न, यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप उपलब्ध होता है? यूरिया में नाइट्रोजन का कौन सा रूप उपलब्ध होता है? यूरिया में एमाइड के रूप में यूरिया रहता है। अगला प्रश्न है 36वां, पौधे का अपने पर्यावरण में बने रहने की क्षमता कहलाती है प्लांट एडाप्टेशन, पादप अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जीरोफाइट्स पौधा है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 2, कैपेरिस एफाइला। अगला प्रश्न है, वे पौधे जो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। तो इसका पहला सही है, जलीय पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में धान की खेती के तहत उच्चतम क्षेत्र है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। तो धान की खेती सबसे अधिक की जाती है। एग्रोनॉमी शब्द किस शब्द से लिया है? जैसा कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एग्रोनॉमी शब्द ग्रीक से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। प्रजनक बीज का निम्नलिखित में से कौन सा टैग रंग होता है? प्रजनक बीज का ऑप्शन नंबर 4, सुनहरा पीला होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बीज वास्तविक मान के बराबर है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर 3 है, अंकुरण इंटू प्यूरिटी, जर्मिनेशन इंटू प्यूरिटी अपॉन 100। अगला प्रश्न, अच्छे बीज की गुणवत्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका सही है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हरी खाद के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन है बरसीम, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, अवेना फतुआ किस प्रकार का खरपतवार है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, C3 प्रकार का खरपतवार है। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक गन्ने के लिए अधिक प्रयुक्त है? तो इसका सही ऑप्शन है एस्टोबैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, उच्च लवणता वाले खारे पानी में उगने वाले पौधे को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है हेलोफाइट्स, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में अनाज में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल कौन सी है? तो सबसे अधिक खेती चावल की होती है हमारे पूरे भारत में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व उर्वरकों में नहीं उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आयरन। आखिरी प्रश्न है 50वां, निम्नलिखित में से कौन सा मोल्ड बोल्ड हल का एक भाग है? तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। चलिए ठीक है दोस्तों, आप सभी को वीडियो कमेंट कर दें।